अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑपरेटर का टॉपिक पढ़ लिया था कि ऑपरेटर क्या होते हैं और किस किस टाइप के ऑपरेटर्स हो सकते हैं। एक हमारे पास टर्म यूज़ होती है ऑपरेटर्स में, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हर्मिशियन ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट क्या होता है। किसी भी टर्म का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो रियल नंबर में उसका कॉन्जुगेट वही होता है। अगर जैसे कोई नंबर है, कोई हमारे पास अल्फ़ाबेट है ए, उसका कॉन्जुगेट ए ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक रियल नंबर है या रियल हमारे पास वैल्यू है। जो इमेजिनरी वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट ऑपोजिट साइन में आ जाता है। जैसे अयोटा होगा तो वो माइनस अयोटा हो जाएगा। जैसे ये वैल्यू है x प्लस अयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस अयोटा वाई। इसी तरह जैसे कोई भी वेव फंक्शन है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं साई स्टार, तो इसमें जो वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ होंगी वो तो वैसे ही रहेंगी, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होंगे, इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी, वो सारी नेगेटिव साइन में हो जाएंगी। अगर वो पॉजिटिव हैं, अगर वो नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव साइन में हो जाएंगी, मतलब उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये तो होता है कॉन्जुगेट। अब हर्मिशियन ऑपरेटर में कोई भी वैल्यू हर्मिशियन कॉन्जुगेट के इक्वल होती है, मतलब कोई भी ऑपरेटर अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होता है, लेकिन हर्मिशियन कॉन्जुगेट के। तो हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट हर्मिशियन कॉन्जुगेट। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है। हम मैट्रिक्स की टर्म में इसको अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब बेसिक मैथ्स की टर्म्स में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक हमारे पास ऑपरेटर है ए और वो इक्वल होगा 1 0 अयोटा 1, ठीक है, ये एक वैल्यू है जिसे हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हर्मिशियन कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस वैल्यू का पहले कॉन्जुगेट लेंगे। हमने अभी पीछे देखा है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। जो रियल नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट कोई वैसे एज इट इज़ आ जाएगा जैसे रियल नंबर है। अब जो इमेजिनरी नंबर है उसका कॉन्जुगेट माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर सिर्फ एक ही है, अयोटा, बाकी सब रियल नंबर हैं। 1 भी रियल है, 0 भी और नीचे 1 भी। सिर्फ अयोटा जो है वो हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट इक्वल आएगा 1 0, यहाँ पे माइनस अयोटा 1। उसके बाद हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, मतलब हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए पहले हम उस ऑपरेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रो हैं उनको कॉलम्स में हम चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो वो एक ही बात है। अब यहाँ पर देखें, जो रोज़ हैं हमने उनको कॉलम में चेंज कर दिया है। जो 1 और 0 है उसको हमने इस डायरेक्शन में लिख दिया, माइनस अयोटा इंटू 1, इस तरह से, ठीक है। हमने रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया है या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया है। तो ये हमारे पास हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ गया ए ऑपरेटर का, ठीक है। ऑपरेटर ए है, ये जो वैल्यू है इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट आ गया। अब ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? फर्स्ट वाले का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 1 के इक्वल होगा। अयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ जाएगा 0 के इक्वल, तो 1 माइनस 0 करेंगे, आंसर आ गया 1। अब दूसरी तरफ भी हम सेम इसी तरह डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इक्वल आ गया 1, और 0 मल्टीप्लाई बाय अयोटा माइनस ये आ गया 0, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, जो कॉन्जुगेट की वैल्यू है वो भी 1 है और जो ऑपरेटर की वैल्यू है वो भी 1 है। इसे हम कहते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट। अगर ऐसा हो कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल ना हो, उस टाइम में हम इसे कहते हैं ये एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर है। यहाँ पर ये जो दोनों इक्वल आ रही हैं तो ये एक हर्मिशियन ऑपरेटर है। जितने भी ऑपरेटर्स हैं जो हम लोगों ने स्टडी किए थे वो सारे हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ उनके कॉन्जुगेट के, मतलब जो ऑपरेटर हैं वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल आते हैं। जैसे हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखा था, मोमेंटम ऑपरेटर देखा था, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर देखा था, ठीक है। ये सारे वे जो ऑपरेटर्स हैं ये अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर में जो आइगन वैल्यूज़ आती हैं वो आइगन वैल्यूज़ रियल होती हैं। अब आपको पता है कि आइगन वैल्यू क्या होती है। जब भी हम किसी भी ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं और वही फंक्शन रीजनरेट हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास आइगन फंक्शन है। उस आइगन फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। अब वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू नहीं होगी, वो एक रियल वैल्यू होगी, मतलब जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन ऑपरेटर्स में वो एक रियल वैल्यू होती है। जैसे हमने देखा था कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वो एक हर्मिशियन ऑपरेटर है, उसके साथ जो भी आइगन वैल्यू आएगी वो आइगन वैल्यू रियल होगी। क्यों रियल होगी? क्योंकि हैमिल्टोनियन एनर्जी की डायमेंशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो एक रियल हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होगी, वो एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी जो किसी भी वेव फंक्शन से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये एक रियल वैल्यू होगी।